ये अवस्था जब विद्यासागर जी महाराज ने देखी कि गुरुवर ज्ञान सागर जी महाराज के चरणों में फोले आ चुकी हैं और उनकी चलने की अब हिम्मत नहीं बन रही है, और फिर भी गुरुवर चलने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो सहज भाव से विद्यासागर जी ने अपने गुरु से निवेदन किया। क्योंकि जिस पिता की जो संतान हुआ करती है, वह पिता की संतान अपने पिता का अनुसरण अवश्य किया करती है। आपको एक बार बताया था कि आचार्य महावीर कीर्ति महाराज को उनके ही पिता मल्लप्पा जी ने जब सतलगा गांव की ओर आ रहे थे, तब उन्हें अपने ही कंधों पर बिठाकर सतलगा गांव का वो नाला भारी बरसात में पार कराया था। आज जिनका पुत्र स्वयं मुनि अवस्था में मानो अपने पिता की ही अनुसरण करने जा रहा था, उन्होंने ज्ञान सागर जी महाराज से निवेदन किया, महाराज आप नहीं चल पा रहे हैं, कृपा कर मुझे अवसर प्रदान करें, मैं आपको उस तट के ओर, या आपको इस, चूंकि वो रेत की सूखी नदी का तट था, पिता ने गीली उस नाले में, बरसात के भरे हुए नाले में पार कराया था, तो पुत्र जो मुनि विद्यासागर बन चुके थे, उन्होंने अपने गुरु को, चूंकि गर्मी का महीना मई जून के महीने में पूरी नदी सूख चुकी थी और रेतीला पूरा तट था, क्योंकि उस रेतीले तट पर गर्मी के कारण वो काफी गर्म हो चुकी थी, और सहज भाव से अब गुरु की वैयावृत्ति का अवसर उनके हाथ लगा था, तो विद्यासागर जी महाराज ने अपने गुरु के अवसर को छोड़ना नहीं चाहते थे वैयावृत्ति के, क्योंकि स्वयं उनके गुरु ने एक शिक्षा दी थी, वैयावृत्ति एक महान तप है। इस तप के द्वारा संघ का संचालन, संघ में एकता, जिन शासन की प्रभावना हुआ करती है। मूलाचार प्रदीप और मूलाचार पढ़ते समय इस बात का अवसर जब उन्होंने देखा, एक आचार सार नाम का भी एक ग्रंथ है, स्वयं आचार्य वीर नंदी महाराज के द्वारा रचित है। जब आचार सार नाम के ग्रंथ में एक पंक्ति आती है कि जो साधु वैयावृत्ति नहीं करते वो संघ को तोड़ने वाले माने जाते हैं, वो जिन शासन को भ्रष्ट करने वाले होते हैं, जो संघ के प्रति आगम का उल्लंघन करने वाले होते हैं, ऐसे साधु कभी भी उच्च स्थान को प्राप्त नहीं कर सकते। ये बात अपने गुरुमुख से मूलाचार प्रदीप इत्यादि पढ़ते समय आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज जब मुनि अवस्था में थे, तो मुनि विद्यासागर जी महाराज को अपने गुरु की एक एक बात मानो टंकोत्कीर्ण टांकी से उकेरे हुए पत्थर पर ऐसी समा जाती थी। उनके मन में ये बात समा चुकी थी कि मेरे गुरु की वैयावृत्ति का मुझे अवसर अब ये नहीं छोड़ना चाहिए। उन्होंने ज्ञान सागर जी महाराज को अपने कंधों पर बिठाने के लिए आज्ञा मांगी। ज्ञान सागर जी महाराज आज अपने शिष्य की ओर देख रहे थे। शिष्य का वैयावृत्ति का अभाव उन्हें अंदर तक ऐसा हिला रहा था, उनके अंदर ऐसे हिलोरे ले रहे थे कि देखो, जिस शिष्य को मैंने आज इतना बड़ा किया, आज वह शिष्य भी मुझे इस नदी को पार कराने के लिए, इस भीषण रेत की नदी को पार कराने के लिए मुझे अपने कंधों पर बिठाना चाहता है। और विद्यासागर जी महाराज ने उन्हें सहज अपने कंधों पर बिठा के कम से कम नदी पार करते हुए लगभग 4 किलोमीटर तक अपने कंधों पर बिठा के गुरु को विहार करवाया। और गुरु के हृदय से मानो ऐसा ही आशीष फूट रहा था, तुमने मुझे
यह नदी पार कराई है। तुम इस संसार रूपी समुद्र से भी अनेक भव्य जीवों को पार कराना, यह मेरी भावना है। अपने इस जिन शासन जिन आगम को अपने इन कंधों पर उठाने का भार भी तुम्हारा है। तुम्हें मात्र मुझे नहीं उठाना, मुझे मात्र मेरे तो नाम संज्ञा ज्ञान है। अनवर्त संज्ञा थी ज्ञान सागर जी की, जैसा उनका नाम था वैसा ही उनका ज्ञान था। तुमने जिस प्रकार से इस ज्ञान सागर को उठाया है, इस प्रकार से तुम सुप्त रूपी समुद्र को भी, क्योंकि सागर का अर्थ समुद्र भी होता है और ज्ञान का अर्थ सूत्र भी होता है, तो इस सूत्र रूपी समुद्र को भी तुम आज अपने इन कंधों पर तुम्हें उठाना है। तुम्हें मात्र ज्ञान रूपी समुद्र में डूबना है। डुबकी लगाओ। आचार्य महाराज ने एक कविता लिखी, डूबो नहीं डुबकी लगाओ। ऐसा ही प्रतीत होता है कि उन्होंने अपने ज्ञान सागर जी महाराज को उठाकर जो विहार कराया था, मानो श्रुत रूपी सागर को ही अपने कंधे पर भार उठाकर आज वास्तव में वैसे ही इस श्रुत रूपी सागर को हम सबके लिए उसमें से रत निकालकर अमृत की बूंदे हम सबको देते हैं। ऐसे पूज्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज धन्य हैं, जिनके द्वारा अपने गुरु की ऐसी वैयावृत्ति की जाती है। एक बार की बात है, जब अनंतनाथ और शांतिनाथ 13-14 वर्ष के थे, तो उन्होंने ज्ञान सागर जी महाराज के द्वारा सबसे पहले प्रवचन के पहले ज्ञान सागर जी महाराज से पहले उन्होंने वहां पर मंगलाचरण किया था। तो अनंतनाथ शांतिनाथ ने चत्तारी दंडक नमोकार मंत्र पढ़कर चत्तारी दंडक पूर्वक उस प्रवचन सभा का मंगलाचरण करा था। और चूंकि वो कन्नड़ भाषी थे ही, दोनों छोटे भाई भी थे, छोटे छोटे थे, ज्ञान सागर जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। एक दिन विद्यासागर जी महाराज जब प्रवचन करके लौटे तो बड़ी विनय से दोनों भाई पूछते कि मुनिवर, आपको वैराग्य का कारण किस कारण से आया था? आप हमें यह बताने का प्रयोजन। अब छोटे छोटे बच्चे क्या पूछते? उन्होंने सहज भाव से पूछा। तो एक कथा आपको पहले सुनाई थी, आचार्य शांति सागर जी महाराज ने वही दृष्टांत विद्यासागर जी महाराज ने 2 दृष्टांत दिए थे। पहला दृष्टांत आपको मैंने सुना चुका हो, किस प्रकार से एक ब्राह्मण के द्वारा नदी में स्नान करने के बाद गडरिया भगवान के दर्शन या जल देवता के दर्शन करता है। आज दूसरी कथा अनंतनाथ और शांतिनाथ को विद्यासागर जी महाराज ने, कि मैंने आचार्य शांति सागर जी के जब दर्शन किए थे तो उन्होंने मुझे कुछ घटनाएं मैंने सुनी थी कि उन्होंने सुनाया कि सत्यवत क्या होता है, सत्य के पालन से क्या लाभ होता है। कथा के माध्यम से बताते हुए आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज ने अपने ही अनुज को, दोनों छोटे छोटे अनुज को कथा सुनाने का प्रयोजन उनका ये था। साथ साथ अपने वैराग्य का भाव बताना तो था ही, चूंकि ये दोनों छोटे भी हैं तो इस कथा के माध्यम से कुछ शिक्षा भी प्राप्त करेंगे। कथा का संक्षेप में आपको बता देता हूं। कथा क्या थी कि एक चोर अपने पुत्र को शिक्षा देता था, कभी भी दिगंबर मुनि के प्रवचन नहीं सुनना। और वह एक बार चोर का जो पुत्र था चोरी करके दौड़ रहा था, रास्ते में अचानक उसके पैरों में कांटे चुभे। उसी समय किसी दिगंबर मुनि महाराज के प्रवचन के दौरान उनके कान में शब्द पड़े, सत्यमेव जयते, सत्य हमेशा विजयी होता है। इतने से शब्द उस चोर के कानों में पड़े थे और वह चोर पुनः कांटा निकालने के बाद वहां से आगे बढ़ गया और विचार करने लगा कि मुनि महाराज के द्वारा इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई जाती हैं, आखिर पिता मुझे क्यों रोकते हैं। उसने विचार किया, मुनि महाराज की परीक्षा मुझे अवश्य करना चाहिए। अब उस दिन
राजमहल में चोरी करके वो के लिए गया और उसने ये मन बना लिया कि आज मैं सत्य ही बोलूंगा। जब वो चोरी करने पहुंचा, अब द्वारपाल उससे जब पूछते थे तुम क्यों आए हो, तो एक ही बात कहता था, मैं चोरी करने के लिए आया हूं। हाँ, हर द्वारपाल ये समझता था शायद हमसे ही मजाक कर रहा है, लगता है राजा का कोई विशेष व्यक्ति है, और हर द्वारपाल उसे वहां से आगे जाने देता था। जब राजमहल में पहुंच गया तो उसने राजमहल की कोष से भारी धन चुराया और उसी प्रकार निकल गया, सबको कहता हुआ कि मैं चोरी करके आ रहा हूं, मैं चोरी करके निकल रहा हूं। सबने सोचा कि ये हमसे मजाक कर रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि ये राजा कहीं हम पे नाराज हो जाए, तो किसी ने भी उन्हें रोकने का पुरुषार्थ नहीं किया और अपने वस्त्र में धन को छिपाकर वो धीरे धीरे राजमहल से विश्वास हो वहां से निकल पड़ा। किसी को ये विश्वास नहीं हुआ कि ये चोर होगा। अब राजा ने जब इस बात की खोजबीन कराई कि आखिर यह धन कौन ले गया, तो राजा ने भी अब उससे पूछा। जब वो पकड़ा गया हो, उसने धन चुराने के लिए छुपाए थे, तो राजा को विश्वास आना चाहिए था कि ये चोर है। जब उसने राजा ने भी उससे पूछा तुम किस लिए आए हो, तो चोर कहता है मैं धन चुराने के लिए आया हूं। जब राजा ने पूछा तुम धन क्यों चुरा रहे हो, तो वह कहता है मैंने मुनि महाराज के वचनों के लिए परीक्षा करने के लिए इस बार किया है। जब राजा ने इस प्रकार सुना कि एक चोर भी सत्यवादी हो सकता है, और मुनि महाराज की बात सुनकर वो राजा स्वयं इतना प्रसन्न हुआ कि उसने चोर को क्षमादान देकर जो धन ले गया था वो धन उसको दे दिया। चोर इतना प्रसन्न हुआ कि मेरे सत्य बोलने से अगर इतना बड़ा कार्य हो सकता है, तो मैं अगर अपने आत्महित के लिए सत्य वचन का प्रयोग करूं तो मेरे आत्मा का कल्याण किस प्रकार से नहीं हो सकता। इस प्रकार से एक चोर भी सत्य वचन के माध्यम से आत्महित में प्रवृत्त हो सकता है। यह कहानी इस प्रकार सुनाकर गुरुवर के द्वारा उन्हें बार बार अपने दोनों छोटे अनुज भाइयों को संबोधित किया गया। दोनों भाई इस कहानी को सुनकर बड़े प्रसन्नता से कि कम से कम हमें इस प्रकार से आज अपने ही ज्येष्ठ भाई के द्वारा, जो कि मुनि अवस्था में होते हुए भी कितनी सरल ढंग से हमें सत्य व्रत के बारे में बताया गया। इस प्रकार से उनके मन, दोनों अनुजों के मन में भी अपने ज्येष्ठ भाई जो मुनि अवस्था के विद्यासागर जी महाराज को सुन के उनके मन में भी भाव आया, और उन्होंने इस बात का भी कि कभी भी हम भी अब झूठ नहीं बोलेंगे, इस बात का आपसे हम नियम लेते। और इस प्रकार से एक छोटी सी कहानी ने वहीं से उन दोनों का जीवन बदलना, बीजारोपण शुरू कर दिया। सत्य है, जिस वृक्ष से फल फूलता है उसी फल से नया बीज भी उत्पन्न होता है। जो कहानी सुनकर आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज का जीवन बदला, उसी कहानी को सुनकर अब छोटे भाइयों का भी जीवन बदलने का अवसर आने लगा। धीरे धीरे अब शास्त्र ज्ञान सागर जी महाराज की संगति में, स्वाध्याय में अब और ज्यादा संलग्नता आने लगी। ज्ञान सागर जी महाराज अब शिष्य को और तीव्रता से पढ़ाने का भाव लगाने लगे। अब एक एक दिन में 6-6, 7-7 क्लासें शिष्य की लगने लगी। सुबह जंगल से पहले एक क्लास लगती थी 6:30 से 7:30, फिर आधी घंटे का अपनी चर्या इत्यादि से निवृत्त होकर पुनः 8 बजे से 9 बजे तक, पुनः 9 से 10, इस प्रकार से 2 क्लासें 3 क्लासें सुबह लगती थी। दोपहर में सामयिक के बाद 1 बजे से, फिर 2:30 बजे से, फिर 3:30 से,
बाद में प्रतिक्रमण इत्यादि अपने गुरु के सानिध्य में किया करते थे। इस प्रकार ज्ञान सागर जी महाराज मानो अपना सारा का सारा ज्ञान अपने इस शिष्य को उड़ेल देना चाहते हो। कभी भी शिष्य को मात्र ज्ञान ही नहीं देते थे, वो शिष्य को साथ साथ आचरण की शिक्षा भी दिया करते थे। एक बार की घटना है कि मूलाचार प्रदीप पढ़ाने के बाद मुनि विद्यासागर जी महाराज को उसकी शिक्षा स्वयं ज्ञान सागर जी महाराज ने एक प्रसंग के माध्यम से दी। जब गुरुवर वृद्धता के होने के कारण उनके शारीरिक शिथिलता अवश्य आई थी, लेकिन उनकी आचरण में उत्कृष्टता आती जा रही थी। ये बात सत्य है कि उनका शरीर ढल रहा था, लेकिन ज्ञान सागर जी महाराज के आचरण में उतनी ही वृद्धि होती चली जा रही थी। एक बार की बात है, मुनि विद्यासागर जी महाराज ने आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज को अपने हाथ का सहारा देकर लघु शंका के स्थान तक ले जाकर पुनः उन्हें लौटा कर लाए और उनके चरण को धोते हुए पास में एक नेपकिन पड़ा हुआ था, उसे देखकर उन्होंने स्वयं उस नेपकिन को अपने हाथ में उठा लिया। जब ये कार्य मुनि विद्यासागर जी महाराज ने अचानक उस नेपकिन को उठा लिया तो गुरुवर के मुख से शिष्य के लिए एक ही बात निकलती है कि आपके हाथ में यह वस्त्र कहां से आ गया। इतनी वृद्ध अवस्था में भी ज्ञान सागर जी महाराज किस प्रकार से जागृत थे। उन्हें अपने शिष्य को उस नेपकिन को हाथ में देखकर जब वो शिष्य पहुंचने के लिए उद्यत हुए, उनके हाथ पैरों को, चूंकि ब्रह्मचारी अवस्था में वो सेवा प्रवृत्ति किया करते थे, वही अभ्यास के कारण गुरुवर ने सहज भाव से, चूंकि बुजुर्ग अवस्था है और इस समय पैरों को ठंडा रखना ठीक नहीं, चूंकि ज्ञान सागर जी महाराज को साइटिका का दर्द भी हुआ करता था, तो इस भाव से कि कहीं ठंड के कारण और दर्द न बढ़ जाए, इस भावनाओं को लेकर विद्यासागर जी महाराज मुनि अवस्था में जब उनके पैर हाथ पोंछने के लिए उद्यत हुए तो उन्होंने सहज भाव से पूछ लिया, आखिर आपको ये नेपकिन कहां से मिला? मैंने तो आपको दीक्षा में कोई नेपकिन नहीं दिया, आपके पास ये कहां से आया? शिष्य तुरंत उस बात को सुनकर गुरु के अभिप्राय को जान गए। उन्होंने नेपकिन को एक तरफ रखकर मानो शिष्य गुरु की यह शिक्षा अपने सिर पर धारण करते हुए इस बात का प्रण लिया। फिर उसके बाद गुरुजी ने कभी भी किसी वस्त्र को हाथ नहीं लगाते, कितना ही गीला, कितना ही उनका शरीर कुछ भी हो, अगर कोई ब्रह्मचारी इत्यादि उनके शरीर को पोंछते तो ठीक, नहीं तो स्वयं कभी भी वस्त्र को नहीं छूते। इस प्रकार से गुरु की दी हुई शिक्षा मानो उनके जीवन में इस प्रकार से उतर गई, जो एक में एक होकर आज तक उनके लिए बनी हुई है। अपने जीवन में इस प्रकार की शिक्षा को उन्होंने अपने कई शिष्यों को भी दी। कई शिष्यों के लिए इस प्रकार की उन्होंने ढालने का पुरुषार्थ किया। एक बार गुरुवर ने बताया था कि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने अपने जीवन में सर्वार्थ सिद्धि नाम का ग्रंथ 100 से भी अधिक बार, कम से कम 108-10 बार तक पढ़ चुके। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज को सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ बहुत प्रिय था। चूंकि यह संस्कृत की टीका का प्रथम ग्रंथ माना जाता है, यह तत्वार्थ श्रुत की टीका पर प्रथम ग्रंथ है जो संस्कृत में आचार्य पूज्यपाद के द्वारा लिखा गया। एक अभूतपूर्व ग्रंथ था। ज्ञान के अर्जन के साथ साथ वो हमेशा आवश्यक क्रियाओं को समय से पूर्ण करना, इस प्रकार का आचरण में ढालना। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने आगम का ऐसा सांचा बनाया जिस सांचे में विद्यासागर जी महाराज को वो ढालते चले जाते थे और भट्टी में तपाए हुए उस स्वर्ण की भांति एक ऐसी आश्चर्यकारी मूर्ति बनाना चाहते थे जिसे देखकर सारा संसार उनसे प्रेरणा ले। बस वही क्रिया आज ज्ञान सागर जी महाराज उच्च वृद्धावस्था में भी करते चले जा रहे थे। भावपूर्वक प्रतिक्रमण करना, भावपूर्वक हमेशा स्तुति वंदना करना बिना खेद के, और अपने लिए कभी भी किसी प्रकार से
उसमें उस क्रिया में शिथिलता नहीं लाना, इस प्रकार से उनके गुरु के द्वारा हमेशा ये कार्य किया जाता था। एक बहुत बड़ी घटना अच्छी है आचार्य गुरु ज्ञान सागर जी महाराज के जीवन की, कि हमेशा ज्ञान सागर जी महाराज जो भी क्रिया करते थे, चाहे स्वाध्याय करना हो, चाहे भगवान की देववंदना स्तुति करना हो, स्वयंभू स्तोत्र करना हो, शिष्य को पढ़ाना हो, हर कार्य को भाव भक्ति पूर्वक किया करते थे। एक बार प्रतिक्रमण कर रहे थे और इतने प्रतिक्रमण में डूब जाया करते थे कि प्रतिक्रमण भाव पूर्वक किया करते थे। और जब प्रतिक्रमण करते थे और प्रतिक्रमण के बाद जब वो अपने हृदय से आह्लादित होते थे तो उनके अंदर एक अलग ही अनुभूति हुआ करती थी। एक बार की घटना है कि उनके पास प्रतिक्रमण करने के बाद जब वो उठे तब किसी ने उनसे पूछा, भगवान आपकी उम्र, आप कितने समय से दीक्षित हैं? जब यह बात किसी ने पूछा कि भगवान आप कितने चिर दीक्षित हैं, आपकी उम्र के हिसाब से आप चिर दीक्षित लगते हैं, तो ज्ञान सागर जी महाराज जो अभिमान से भी उठे हुए थे, जिनको कभी अपनी इस चिर दीक्षा का कभी अभिमान नहीं था, अपने ज्ञान का भी जिनको अहंकार नहीं था, हमेशा अपने अहंकार से जो ऊपर उठ के उसको जीता करते थे, उन्होंने जब पूछा कि आप कितने समय से दीक्षित थे, तो गुरुजी सहज भाव से ज्ञान सागर जी महाराज कहते हैं, मैं अभी अभी दीक्षित हुआ हूं। श्री गुरुवर के चढ़ने को सुनकर शिष्य अच्छी तरह इस बात की धारणा करने लगे कि आखिर क्या बात है, गुरुवर ने इस तरीके से क्यों कहा। विद्यासागर जी महाराज पास में ही थे, अपने गुरु की ओर प्रश्न चिन्ह के माध्यम से, प्रश्न चिन्ह की दृष्टि से देखने लगे कि आखिर ज्ञान सागर जी महाराज ने इस तरीके से क्यों कहा। समझ नहीं पाए। तब पुनः उस श्रावक ने पूछा कि मुझे समझ नहीं आया, आप आखिर अभी अभी दीक्षित थे, ऐसा कह रहे। ज्ञान सागर जी महाराज जी कहते हैं, चूंकि मैं अभी अभी प्रतिक्रमण करके उठा हूं और जब जब श्रवण प्रतिक्रमण करके बाहर निकलता है तो एक नई विशुद्धि के साथ निकलता है, इसलिए मुझे लगा कि मैं अभी अभी दीक्षित हुआ हूं। मैंने अभी अभी अपने पापों का प्रक्षालन किया है, तो मैंने अभी मानो नए दीक्षित के भांति ही मैं भी हूं। इस बात को सुनकर मानो विद्यासागर जी महाराज ने शब्दों के अलंकार को, शब्दों का गणित इस प्रकार जानकर स्वयं मुस्कुराने लगे और शिष्य अच्छी तरह सुनकर मन में धारणा करके हर्षित हुए कि पग पग पर इस प्रकार से श्री गुरु के द्वारा किस प्रकार से सचेत और अपनी आत्मा की विशुद्धि के लिए मानो कोई अलग ही शिक्षा दी गई हो। आचार्य गुरुवर ज्ञान सागर जी महाराज के सामने एक व्रती जो ज्ञान सागर जी महाराज से पूर्व से परिचित थे, वो दीक्षा लेने के भाव से आचार्य गुरुवर के समक्ष निवेदन करते हैं और उनके द्वारा जब निवेदन करने पर उनका निवेदन आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के द्वारा स्वीकार कर लिया गया। तो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने सन 1969 ईस्वी में एक महान दीक्षा दी थी। आचार्य विद्यासागर जी के बाद मुनि विवेक सागर के रूप में वो उपस्थित थे। मुनि विवेक सागर जी ने सन 1969 में उन्हें दीक्षा प्राप्त हुई और स्वयं मुनि विद्यासागर जी महाराज ने अपने हाथों से उनकी उस दीक्षा समारोह में केसलोच की। उसमें 2 दीक्षाएं हुई थी, जिसमें दीक्षा के माध्यम से जब दीक्षा देने के पश्चात समस्त संघ उस समय और प्रतिष्ठित लोगों के द्वारा एक महान निवेदन किया गया ज्ञान सागर जी महाराज के श्री चरणों में कि हम सब चाहते हैं कि अब आपका संघ बढ़ रहा है, आपके संघ में अब 4-5 साधु भी हो चुके हैं और आप दीक्षा भी दे चुके हैं, तो आपसे निवेदन है कि आप एक ऐसे पद को धारण करें जिसके द्वारा
यह पद आगे इस समाज के लिए और स्वयं मुनि संघ के लिए उन्नत बना सके। तब आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज कुछ चिंतन की व्यवस्था में सोचते हुए उस समय उन्होंने उस पद को, क्योंकि लोगों का मन था कि आपको आचार्य पद अब ग्रहण करना चाहिए, तो उन्होंने उस समय सहज भाव से और परोपकार की दृष्टि से उस पद को स्वीकार करते हुए आज से आचार्य मुनि ज्ञान सागर जी के आगे अब आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज लगने लगा। और उस दीक्षा के बाद उस समारोह में उन्हें आचार्य पद पर प्रतिष्ठित किया गया। ज्ञान सागर जी महाराज ने ये बार बार चिंतन आता है मन में कि ऐसा कौन सी बात थी कि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज इतने निरीवृत्ति होते हुए उन्होंने आखिर आचार्य पद को इस उम्र में क्यों ग्रहण किया। जब बार बार चिंतन की ओर दृष्टि जाती है, बार बार इस बात की ओर चिंतन जाता है, तो एक बात बहुत गहराई से समझने वाली है कि अब उम्र आचार्य महाराज की मानो 73 में आचार्य महाराज की समाधि हुई, तो उम्र के उस पड़ाव पे आचार्य ज्ञान सागर जी थे कि कम से कम उनकी उम्र 81 वर्ष की हो रही थी। 80 से 81 वर्ष जिनकी उम्र हो रही है और उस समय वो आचार्य व्रत को ग्रहण कर रहे हैं, तो इसका मतलब आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के मन में कोई एक ऐसी धारणा जरूर थी जिस धारणा को लेके आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज को आज मजबूर होना पड़ा था उस आचार्य पद के धारण करने के लिए। आप सबको शायद सभी आश्चर्यचकित हैं कि आखिर मैं भी आश्चर्यचकित था कि इस बात को लेके कि इस उम्र में क्या थी, कौन सी बात थी कि आचार्य, क्योंकि वो पद के लोभी थे। कभी ज्ञान सागर जी महाराज को पद प्रतिष्ठा कभी नहीं छू पाती थी। इनके अंदर निरहंकारता इतनी थी जो स्वयं अपने शिष्य के चरणों में झुककर समाधि ग्रहण कर सकता, वो इस बात को बता रहा था कि वो हमेशा निरी रहे। फिर आखिर एक प्रश्न पुनः उठता है कि आखिर ज्ञान सागर जी महाराज ने फिर आचार्य पद क्यों धारण किया। तो आपके लिए रहस्य खोल रहा हूं, इससे आपको पता पड़ेगा। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की तीव्र धारणा थी, जो मुनि विद्यासागर जी हैं, अगर ये मुनि रहे तो उनकी साधना जब उन्होंने देखी कि एक बार जब अजमेर नगर में वो सोनी जी की नजिया से एक छत्री का एक मंदिर है, जहां पर 3-4 किलोमीटर दूर है सोनी जी के नसिया से, वहां पर अब पार्श्वनाथ कॉलोनी बसी हुई है, जहां पर आपको ध्यान होगा सन 1916 या 17 का प्रमाण सागर जी का चतुर्मास हुआ था उस अजमेर धरा पे। वही छत्री कहलाती, जहां पर समाधि स्थल कई मुनियों की, कई त्यागी व्रतों की वो समाधि भी बनी हुई है वहां पर। और आचार्य गुरु हरविद्यासागर जी महाराज जब मुनि बनने के बाद कुछ ही दिनों के बाद 3-4 महीने के अंदर ही आहार के बाद सीधे उस छतरी पर जाकर खड़े हो गए। ये शायद घटना या तो आचार्य श्री की समाधि के बाद की भी हो सकती है या पहले की भी हो सकती है, दोनों में से कोई एक हो सकती है। तो जब वो वहां खड़े हो गए तो खड़े होने के बाद इस प्रकार से निरीवृत्ति से खड़े हो गए कि श्रावक लोग उन्हें पहले ये समझे कि आचार्य श्री शायद सामायिक कर रहे हैं। तो 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे बीत गए। श्रावक लोग अपने अपने कार्य में लग गए, लेकिन देखा कि आज पूरी शाम हो गई है, 12 घंटे होने को आ रहे हैं, फिर भी सामायिक से उठे नहीं है। फिर दूसरा दिन हो गया, 24 घंटे होने को आ गए। तो श्रावक लोग अब समझ नहीं पा रहे थे कि आचार्य श्री कब उठेंगे। आचार्य श्री उस सामायिक को 36 घंटे लगातार खड़े होकर करते रहे। वहां के लोग बताते हैं, बुजुर्ग लोग, कि वह 36 घंटे का तक आचार्य श्री एक पैर पर, कोई बताता है 2 पैर पे, अलग अलग बात हो सकती है, लेकिन एक पैर पे खड़े होकर उनके पैर पूरे नीले पड़ गए थे और 36 घंटे तक जिन्होंने एक महान साधना की थी। इससे स्वयं प्रकट होता है कि ये इतने निरी थे, इतने निरी वृत्ति के गुरुवर धनी थे। इस बात को ज्ञान सागर जी महाराज अच्छी तरह से जानते थे
कि मेरा शिष्य कितना निरीह है, और निरीह होने के कारण ये कभी भी किसी भी व्यक्ति को न चेतन न अचेतन दोनों परिग्रह को कभी ये स्वीकार नहीं करेगा। और ये अगर मुनि बना रहा तो ये तय है कि समाज कभी भी इनसे लाभान्वित नहीं हो पाएगी। ये अपना आत्मकल्याण तो करेंगे, ये अपने आत्मकल्याण के कठिन से कठिन साधना करेंगे। ये बता चुकी थी उनकी साधना कि ये इतने निरीह होंगे जो कभी किसी को निगाह उठाकर नहीं देखते थे। कभी कभी लोग जो उनके पास आ जाते थे, एक बार की घटना है, आचार्य महाराज चतुर्मास के दौरान उन्होंने मौन व्रत धारण कर लिया गुरुवर ज्ञान सागर जी महाराज के पास, और मौन साधना करते हुए अपने ज्ञान ध्यान में लीन हो गए। तो सरसेठ भागचंद जी सोनी स्वयं उनके चरणों में पहुंचकर जब उनसे कुछ बातचीत करने का पुरुषार्थ करने लगे, तो बिना निगाह उठाए मुनि विद्यासागर जी महाराज ने मात्र आशीर्वाद की मुद्रा करते हुए पुनः अपने ज्ञान ध्यान में लीन हो गए। तब भागचंद जी सेठी को किसी ने बताया कि इन्होंने मौन व्रत धारण कर रखा है, इसलिए किसी बात का जवाब नहीं दे रहे हैं। तब भागचंद जी सेठी उनकी साधना से इतने प्रभावित हुए थे कि ज्ञान सागर जी महाराज के श्री चरणों में जाकर स्वयं मस्तक झुकाते हुए कहते हैं, आपका दिया हुआ रत्न आज मैं स्वयं देख के आया हूं, किस प्रकार से वो प्रकाशमान हो रहा है, और अपने मौन व्रत को पाले हुए मेरी तरफ भी वो निगाह उठा के नहीं देखते हैं। इससे ज्ञान सागर महाराज इतने प्रसन्न हुए कि देखो मेरी कितनी बड़ा कार्य आज मेरा शिष्य करता चला जा रहा है। इन छोटी छोटी बातों को जब ज्ञान सागर जी महाराज के निगाह में थी, तो ज्ञान सागर जी महाराज इस बात को तय मान चुके थे कि यह विद्यासागर जी महाराज अगर मुनि बने रहे तो ये कभी भी किसी के लिए आत्मकल्याण के लिए ना प्रेरित करेंगे, न कभी ये चैतन्य को स्वीकार करेंगे। यह बात ज्ञान सागर जी महाराज के हृदय में खटकती थी कि अगर आत्मकल्याण ही करते रहे तो इस जगत में भव्य जीवों का कल्याण कौन करेगा। चूंकि मैंने बहुत बुजुर्ग अवस्था में मैंने दीक्षा ली, और जो कार्य मैं नहीं कर पाया, और अगर ये शिष्य भी नहीं करेगा तो आगे जाके जिन शासन का भविष्य क्या होगा। चूंकि ज्ञान सागर जी महाराज स्वयं ज्योतिष को भी जानते थे, स्वयं निमित्त ज्ञान को भी जानते थे, स्वयं स्वर शास्त्र को जानते थे, ऐसे कई शास्त्रों का वो प्रकांड विद्वान थे, आगम कुशल तो थे ही। आज ने उस बुजुर्ग अवस्था में निरीवत्ती के रहते हुए भी उस 81-82 साल की उम्र में